रूस और यूक्रेन एक तरफ युद्ध लड़ रहे हैं, दूसरी तरफ शांति वार्ता भी कर रहे हैं। इन दोनों देशों के प्रतिनिधि मंडलों के बीच सोमवार को तुर्की में नए दौर की शांति वार्ता हुई। अब ये वार्ता 1 घंटे से कुछ ज्यादा समय तक चल गई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की और रूसी सरकारी मीडिया ने इस बात की जानकारी दी है। जेलेंस्की ने लिथुआनिया के विनियस में कहा कि दोनों पक्षों ने तुर्की के जरिए दस्तावेजों का आदान प्रदान किया और हम नए सिरे से युद्धबंदियों की अदला बदली की तैयारी कर रहे हैं। जेलेंस्की ने यह भी कहा कि 16 मई को हुई पिछली दौर की वार्ता के बाद दोनों पक्षों के 1000 बंदियों की अदला बदली हुई थी। अब जेलेंस्की के ऑफिस के प्रमुख एंड्री की अगर माने तो यूक्रेन ने रूस को उन बच्चों की एक आधिकारिक सूची सौंप दी है जिनके बारे में कहा गया है कि उन्हें जबरन निर्वासित किया गया था और उन्हें वापस किया जाना चाहिए। अधिकारियों ने तो यह भी बताया है कि यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई रक्षा मंत्री ने की, जबकि रूसी प्रतिनिधिमंडल व्लादिमीर पुतिन के करीबी सहयोगी व्लादिमीर मेदिंस्की के नेतृत्व में बैठक में शामिल हुआ। तुर्की के विदेश मंत्री हकन फिदान ने वार्ता की अध्यक्षता की और शुरुआती संबोधन भी दिया। फिदान ने कहा कि वार्ता का मकसद दोनों पक्षों के युद्ध विराम की शर्तों पर चर्चा करना था। दोनों पक्षों को युद्ध विराम स्वीकार करने के लिए तैयार करने के वास्ते अमेरिका के प्रयास अब तक नाकाम रहे हैं। इन सब के बीच लगभग 1000 किलोमीटर की फ्रंट लाइन पर भीषण लड़ाई जारी रही और दोनों पक्षों ने एक दूसरे के क्षेत्र में भीतर तक हमले किए। यूक्रेन की सुरक्षा सेवा ने कहा है कि रविवार को यूक्रेन को ड्रोन हमले में रूस के भीतर 40 से ज्यादा रूसी विमानों को नष्ट कर दिया गया, जबकि मॉस्को ने मिसाइलों और ड्रोन से यूक्रेन पर जबरदस्त हमला कर दिया था। अब रूस के रक्षा मंत्रालय ने सोमवार को यह कहा कि उसकी वायुसेना ने 162 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराया है। फिलहाल युद्ध रुकने पर कोई खबर सामने नहीं आ पाई है।